एक 18 साल की कॉलेज छात्रा को उसके नशेड़ी पिता ने पहाड़ों के बीच एक दूरस्थ जगह पर बेच दिया। वहाँ उसे अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। जब वह और सह नहीं सकी तो उसने भागने की कोशिश की। भागते समय वह एक शानदार कार में छिप गई जिसमें एक सीईओ बैठा था। पिता की परछाई पास आती देख वह घबराकर सीईओ की बाहों में छिप गई। सीईओ ने उसकी दयनीय हालत देखकर उसकी मदद की, लेकिन लड़की किसी दवा के असर में थी और दर्द से तड़प रही थी। मजबूरी में सीईओ ने उसकी मदद की। रात बहुत अंधेरी थी। दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए। दोनों ने सोचा कि यह सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे की परवरिश के लिए वह शहर में डिब्बे वाला खाना बेचने लगी। बेटा भी माँ की मदद के लिए कूड़ा बीन कर पैसे कमाता था। दोनों का सपना था कि एक दिन वे पिता को ढूंढ लेंगे। तभी लड़की का निर्दयी पिता वापस आ गया और उसकी सारी मेहनत की कमाई छीनने लगा। उसने बेटे को भी मारा और उसका छोटा सा कबाड़ बेचने का पैसा भी छीन लिया। उसी वक्त संयोग से वहाँ से गुजर रहे सीईओ ने यह दृश्य देखा और हस्तक्षेप करके दोनों को बचाया। उसे बच्चे से एक अजीब सी पहचान महसूस हुई। बच्चा मासूमियत से बोला कि वह उसके सपनों के पापा जैसे दिखते हैं। लड़की ने भी सीईओ को देखकर कहा कि शायद वे पहले मिले हैं। सीईओ ने बताया कि वह परिवार के दबाव में शादी करने वाला है और उसने लड़की से कहा कि कुछ दिनों के लिए वह उसकी नकली पत्नी बने और बच्चा उसका बेटा। बदले में वह 10 लाख रुपए देगा। मजबूरी में लड़की ने हामी भर दी। सीईओ उन्हें अपने घर ले गया। दादाजी ने बच्चे को देखकर खुश होकर गले लगा लिया, लेकिन दूसरे चाचा और चाची को शक हुआ। चाची ने चुपके से बच्चे के बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने की योजना बनाई। अगले दिन पार्टी में चाचा ने सबके सामने लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश की और कहा कि बच्चा सीईओ का नहीं हो सकता। उसी समय डीएनए रिपोर्ट आ गई जिसमें साफ लिखा था कि बच्चा सीईओ का असली बेटा है। रिपोर्ट पढ़ते ही सब हैरान रह गए। बच्चा दादाजी को एक चित्र भेंट करता है और कहता है कि अगर एक पोता कम था तो उसने 5 और बना दिए हैं। सब हंस पड़ते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है, लेकिन चाची और चाचा ईर्ष्या से जलते रहते हैं। भोजन के समय लड़की और उसका बेटा बाकी सबको जमीन पर बैठकर पत्तों के साथ खाना खाते देख वैसा ही करने लगते हैं। मेहमान उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सीईओ भी उनके साथ जमीन पर बैठ जाता है। दादाजी उसकी विनम्रता देखकर प्रसन्न होते हैं। इसी बीच चाचा फिर चिल्लाता है कि बच्चा सीईओ का नहीं है और उसने डीएनए रिपोर्ट मंगवाई है। दादाजी गुस्से में सीईओ को थप्पड़ मार देते हैं और चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। चाचा पुलिस बुलाने की बात करता है और दोनों को ठग कहता है। तभी रिपोर्ट पढ़ने वाला व्यक्ति बताता है कि बच्चा वास्तव में सीईओ का असली बेटा है। सब सन्न रह जाते हैं। परिवार स्तब्ध रह जाता है। माहौल भारी हो जाता है और सबकी नजरें सीईओ पर टिक जाती हैं। उस आदमी पर जिसने अनजाने में अपने ही बेटे और उस औरत को पहचान लिया था, जिससे उसकी किस्मत कई साल पहले जुड़ चुकी थी।